ये जो अभी मैं इस पानी से गुजरने लगा हूँ ना, नाले के पानी से, इसका पानी जो है ना वो इंडिया के पहाड़ों से आ रहा है इस तरफ से। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये मेरे भाई इंडिया में है और ये है बांग्लादेश। मैं इस वक्त बिल्कुल 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये सामने यहाँ पे ये बांग्लादेश का फ्लैग है और साथ में इंडिया का फ्लैग है जी। यहाँ से 5 मिनट के वक्त के ऊपर इंडिया है सामने। ये है मेरे भाई बांग्लादेश की खुश्क मछली, 1200 रुपये किलो। ज़रा चेक करें, बहुत शौक़ से खाते बांग्लादेश के लोग। आपसे मिलकर खुशी हुई है। बहुत अच्छा लगा आपको। पाकिस्तान कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। मेरे भाई बांग्लादेश का आखिरी पॉइंट और ये बॉर्डर है, यहाँ पे बुर्जी लगी हुई है। मैं अभी इंडिया में दाखिल होने लगा हूँ बगैर वीज़ा के। लास्ट पॉइंट बांग्लादेश का और सामने ये विलेज ये इंडिया का है। मेरे भाई जिस मार्केट में मैं अभी घूम रहा हूँ इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट हैं ये सारी की सारी इंडिया से आई हुई हैं। ये कपड़े आप दे रही हैं ये सारे इंडिया के हैं। ये जितनी भी मार्केट के अंदर आप ये कॉस्मेटिक, ये टॉफ़ियाँ, ये चॉकलेट, ये सभी कुछ इंडिया से आया हुआ है। नहीं, आपने उस टाइम क्या कहा था? हम बांग्लादेशी बनना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? ना, मैं तो बांग्लादेश के साथ में रहता। तो यहाँ पे लिखा है ड्रोन यहाँ पे नहीं उड़ाए जा सकते क्योंकि बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे ये है बॉर्डर, ये सामने आप देख रहे हैं पिलर्स लगे हुए हैं। इसका उस तरफ इंडिया और इस तरफ बांग्लादेश है और ये पूरी मार्केट बांग्लादेश में है। ये देखिए इंडिया है मेरे भाई, ये इंडिया और ये बांग्लादेश है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्राम सिलहट। बांग्लादेश के जो खूबसूरत तरीन सिटी है उनके अंदर सिलहट का नाम भी आता है। और मैं परसों यहाँ पे आ गया था, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और आज मैं जाने वाला हूँ मेरे भाई जाफलोंग। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का स्वाद खूबसूरत है, नारान का गान कश्मीर, ऐसे ही बांग्लादेश का जाफलोंग सेम वैसे ही वहाँ पे माउंटेन है, वाटरफॉल है और वहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल बॉर्डर है इंडिया का और बांग्लादेश का। तो वहाँ पे खड़े होकर हम इंडिया को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक अच्छा सा नाश्ता करना है और नाश्ता करके फिर हम निकलते आगे। तो मैंने यहाँ पे दही ली है, ठीक है, और साथ में ये रोटी है, इसको हल्का हल्का घी लगा हुआ पराठा टाइप है। और अभी मुझे यहाँ से जाना है जी शाहजलाल मज़ार पे, जिसके नाम के ऊपर बांग्लादेश का एयरपोर्ट बना हुआ है ढाका का। मैं अभी वहाँ पे जाने वाला हूँ। फिर वहाँ से आगे मैं जाऊँगा सुबानी घाट और सुबानी घाट से मुझे बस मिलेगी जो कि मुझे लेके जाएगी जाफलोंग वाली साइड पे। अभी ये साइकिल वाले चाचा से बात की है, ये जनाब 30 टका में मुझे लेके जाएगा शाहजलाल के मज़ार पे। शाहजलाल, हाँ है। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट 15 मिनट टाइम? हाँ 20 मिनट 20 मिनट लगेगा। रश नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि जुमा है। अदरवाइज़ यहाँ पे ठीक ठाक रश होता है। यहाँ पे भी आपको ट्रैफिक जैम मिलता है सिलहट में। सिलहट में भी आपको ज़्यादातर ये जो साइकिल रिक्शा है ये पैडल वाले ही मिलेंगे और यहाँ पे भी जो मोटर वाला साइकिल रिक्शा उसको पाबंदी है। खुश हैं? खुश हो गया अभी? चाचा को टिप दे दी, चाचा अभी बहुत खुश हो गया है। ओके भाई इस तरफ पीछे रह गए शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और यहाँ पे इस तरह मार्केट है। जैसे हमारे बाहर मज़ारों को बाहर ये चीज़ें वगैरह मिलती हैं, टॉफ़ियाँ वगैरह और ये खाने पीने की चीज़ें, सेम ऐसे ही यहाँ पे बाहर मार्केट लगी हुई है। ये आपको पता होगा पाकिस्तान में भी सेम ये चीज़ें मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोतो टका 40 टका, ये 40 टका के यहाँ पे मखाने, हम तो इसे मखाने कहते हैं। बाकी देखे पूरी की पूरी यहाँ पे मार्केट है लगी हुई मज़ार के बाहर और जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ से चीज़ें वगैरह ख़रीद के ले जाते हैं। ढाका में जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी हज़रत शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह है और एयरपोर्ट का नाम इसी पीर की वजह से यहाँ पे रखा गया था। अल्लाह के ये बहुत बड़े सूफिया थे और ये यमन से आए थे 13वीं सदी में अपने 313 मरीदों के साथ और यहाँ पे आके इन्होंने इस्लाम की तबलीग की और यहाँ पे इस तरीके से इस्लाम पहुँचा है। और यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ पे मछलियाँ वगैरह हैं और यहाँ पे लोग अकीदत के लिए उनको खुराक वगैरह डालते हैं, दाना वगैरह, ठीक है। सुबानी घाट कोतो टका अभी तो अपना के 60 टका बोल 50? हाँ 50 ठीक है ना, नज़दीक है। अस्सलाम वालेकुम। जाफलोंग 1 टिकट। तो मेरे भाई टिकट मैंने ले ली है, ये मुझे मिली है 150 टका की, पाकिस्तानी बन जाएंगे 350 रुपया।
और यहाँ से 50 किलोमीटर सफ़र है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये लग्जरी बस है। वो कह रहा था टिकट काउंटर वाला, पता नहीं लग्जरी है या नहीं है, वो कह रहा था आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। बस आ चुकी, भाई साहब कह रहे थे लग्जरी है। लग्जरी का तो मुझे यहाँ पे कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, नॉन AC है। भाई पूरे 2 घंटे जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं जाफलोंग में। रास्ते के अंदर क्या खूबसूरत व्यू था, इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ में और पहाड़ मेरे भाई बिल्कुल ग्रीन। इस बस के थ्रू आया हूं, ये मेरे भाई बांग्लादेश की लग्जरी बस है। अभी यहाँ से मुझे होटल सर्च करना है और फिर मैं अपना बैग रखता हूँ और उसके बाद मैं आपको घुमाने वाला हूँ जाफलोंग। तो जाफलोंग में मुझे ऐसा रूम मिला है जी, सिंगल बेड है, इस तरफ ये वॉशरूम है और बाहर से कुछ व्यू ऐसा है जी। ये बाहर से व्यू है इसका जाफलोंग का। और ये रूम मुझे मिला है जी 500 टका का, पाकिस्तानी 11-12 रुपया बनता है मेरे भाई। इतने का होटल तो आपको पाकिस्तान में भी शायद नहीं मिलता, पाकिस्तान में महंगा है। तो मेरे भाई इस वक्त मैं जाफलोंग में मौजूद हूँ। अगर आप इसको गूगल मैप के ऊपर चेक करते हैं तो बिल्कुल साथ में इंडिया है, ठीक है। उनका विलेज डोकी है और ये जाफलोंग है, छोटा सा टाउन है। तो मैं आपको बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर जाकर दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर क्या होता है और बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर कैसी लाइफ है लोगों की। ये है मेरे भाई बांग्लादेश का आखिरी विलेज। कुछ ऐसी है जी यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल। रोड नहीं है असल में, इस तरह प्लांट लगे हुए हैं, क्रशिंग वगैरह वो कर रहे हैं पत्थर। साथ में जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये मेरे भाई इंडिया में है और मैं इस वक्त बांग्लादेश में घूमता हूँ। ये जो दरिया है ये बांग्लादेश में है, इससे आगे वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो इंडिया में है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये जो कश्तियाँ हैं ये ज़्यादातर लोग इसके अंदर आते हैं, मेरे ख्याल में 700-800 टका लेते हैं, वो आपको पूरे रिवर का विज़िट करवा देते हैं यहाँ से। और बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त इंडिया है, ये है जी। कोई यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, कोई यहाँ पे LOC नहीं है, लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं। शायद आगे कोई चेक पोस्ट वगैरह होगी तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको आगे से क्या सीन है। लेकिन व्यू खूबसूरत है मेरे भाई यहाँ से। इस तरह भाई साहब ये देखें यहाँ पे जो इसका नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट, ये सेल करने के लिए आगे मार्केट में लेके जा रहे हैं। और मेरे भाई ये सामने जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये इंडिया में है और मैं इस बांग्लादेश में हूँ, ठीक है। और आगे जाते हैं, वहाँ पे दरिया जो कि इंडिया के पहाड़ों से निकल के आ रहा है। ये सामने बिल्कुल इंडिया है जी मेरे नज़दीक। और मुझे डर है कि मैं गलती से इंडिया के अंदर ही ना मेरे भाई चला जाऊँ। अगर चला गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वहीं पकड़ लेंगे, हाँ भी पाकिस्तानी हो, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर का पता नहीं चलता, बिल्कुल नज़दीक से बाजू का गाड़ी आपको गुजरती है। तो ये बिल्कुल अब दरिया है, दरिया के उस तरफ जो इंडिया है और इस तरफ जो ये बांग्लादेश है। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये इंडिया में है। आगे जाके मैं आपको बिल्कुल 0 पॉइंट भी दिखाता हूँ। ये मार्केट इधर लगी हुई है। ये है मेरे भाई यहाँ का नारायण का कान। ये जो अभी मैं इस पानी से गुजरने लगा हूँ ना, नाले के पानी से, इसका पानी जो है ना वो इंडिया के पहाड़ों से आ रहा है इस तरफ से। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये मेरे भाई इंडिया में है और ये है बांग्लादेश। अब मुझे नहीं पता, ये है ना मुझे आगे वो पकड़ लें, मैं भी बस चले जा रहा हूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर मौजूद हूँ। ये सामने यहाँ पे ये बांग्लादेश का फ़्लैग है और साथ में इंडिया का फ़्लैग है जी। यहाँ से 5 मिनट के वॉक के ऊपर इंडिया है सामने। ये देखें मेरे भाई, बिल्कुल इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये मेरे भाई बांग्लादेश में है। सामने इंडिया का फ़्लैग और ये बांग्लादेश का फ़्लैग। मेरे भाई हमारे बॉर्डर्स के ऊपर क्या होता है इंडिया और पाकिस्तान के, वहाँ पे फोर्सेस खड़ी होती हैं, रेंजर्स होती हैं, वायर्स होती हैं लगी हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इनकी असल में आपस में बहुत बनी हुई ना बांग्लादेश इंडिया की, इसलिए यहाँ पे इतनी फोर्सेस नहीं है। तो ये बिल्कुल साथ है मेरे यहाँ पे। ये देखिए इंडिया है मेरे भाई, ये इंडिया और ये बांग्लादेश है। अगर वीज़ा होता तो मैं चेक पॉइंट से जा सकता था आगे। ये है 0 पॉइंट। यहाँ पे देखिए कोई लाइन नहीं है, कोई तार नहीं, ऐसे ही लोग एक दूसरे के साथ गपशप भी कर रहे हैं। बिल्कुल नज़दीक इंडियन के लोग खड़े हैं और ये बांग्लादेश के लोग हैं। और यहाँ पे देखिए ये स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, सेम जैसे हमारे नॉर्थ में होता है ना, नॉर्थ पाकिस्तान में सेम ऐसे है। इधर नहा रहे हैं लोग, कपड़े वगैरह धो रहे हैं, खूबसूरत व्यू है। इसके अलावा यहाँ पे एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल लेके भी उस तरफ जा सकते हैं इस साइड पे। ऊपर जाते हैं पहाड़ के, काफ़ी खूबसूरत व्यू है, ऊपर पूरी मार्केट है। लेकिन पहले यहाँ से हम पीते हैं जी पानी, शिकंजवी। यहाँ पे मोहतरमा कुछ बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कतो टका शरबत? 10 टका। हाँ दे दो एक गिलास।
अच्छा है जायका। इस तरफ आगे जी बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल छोटी सी मार्केट लगी हुई है और यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें इंडिया की मिल जाएंगी। बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो कि मेड इन इंडिया है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? बहुत अच्छा है। हिंदी आती है? यहाँ पे क्या रेट शेयर है चीज़ों का? इंडिया की कौन सी चीज़ है इधर? सब कुछ इंडिया का है? ये सब कुछ इंडिया का है। ये है मेरे भाई इंडिया की चॉकलेट। मेरे भाई इंडिया की चॉकलेट खा रहा हूँ मैं। टेस्ट इसका कुछ अलग ही है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आप बॉर्डर वीज़ा के बगैर जाते हैं उधर इंडिया में? बगैर वीज़ा के? वीजा नहीं लगता है। आप ऐसे ही चले जाते हैं, सामान लेके फिर ले आते हैं, है ना? नहीं, आप उधर बगैर वीज़ा के चले जाते हैं इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए? फिर आप घूम के फिर इधर वापस आ जाते बांग्लादेश में। और ये जो सारी मार्केट है, ये जितना भी सारा सामान है इधर, ये सारा इंडिया का है। वही ऊपर का इंडिया के। हाँ, ये जो पहाड़ ये सारे इंडिया में हैं। मेरे भाई जिस मार्केट में मैं अभी घूम रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारी की सारी इंडिया से आई हुई हैं। ये कपड़े आप देख रहे हैं, ये सारे इंडिया के हैं। ये जितनी भी मार्केट के अंदर आप ये कॉस्मेटिक, ये टॉफ़ियाँ, ये चॉकलेट, ये सभी कुछ इंडिया से आया हुआ है। इंडिया यहाँ से 3 मिनट की मुसाफत पे है। बहुत अच्छा है पाकिस्तान का। और देखो जाफरान, जाफरान ये तेल है। ये पाकिस्तान इतना का मोटा होता है, चूल बाल बाल ये बोलता है इंडिया या पाकिस्तान का है? पाकिस्तान का है भाई साहब जी। अच्छा, ये कितने का है यहाँ पे? यहाँ हम लोग बेचते 350 रुपया, बांग्लादेश टका। 350 टका। तो यहाँ पे बाबा जी ये पत्ती सेल कर रहे हैं, ये भी इंडिया की है। मेरे भाई ज़रा चेक करें कितने की किलो है? 300 रुपया। 300 टका की यहाँ पे मेरे भाई ये इंडिया की चाय। भाई साहब क्या लिख रहे हैं इधर बंगला ज़बान के अंदर? ये भाई साहब ने यहाँ पे पेंटिंग की हुई पत्थरों के ऊपर। यहाँ पे पत्थर वाइट स्टोन बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले सादा पत्थर होता है और उसके ऊपर ये देखें पेंटिंग, देखें मेरे भाई कितनी प्यारी है। ये सारे लोग ऊपर से आ रहे हैं जी, व्यू पॉइंट से नीचे, और हम जा रहे हैं भी ऊपर। ऊपर ठीक ठाक रश है। मैंने कहा ऊपर तो रश नहीं होगा, लेकिन मेरे भाई अच्छा चंगा भला ऊपर रश है। हालांकि इस टाइम गर्मी भी ज़्यादा है, 3 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों का रश चेक करें। तो यहाँ पे लिखा जाए ड्रोन यहाँ पे नहीं उड़ाए जा सकते क्योंकि बॉर्डर एरिया है। और मैं आपको यहाँ से बॉर्डर दिखाने लगा हूँ इंडिया और बांग्लादेश का। ये मेरे भाई बॉर्डर देखें, यहाँ पे ये है बॉर्डर। ये सामने आप देख रहे हैं पिलर्स लगे हुए हैं, इसका उस तरफ इंडिया और इस तरफ बांग्लादेश है। और ये पूरी मार्केट बांग्लादेश में है। देखिए कितना करीब से मैं इंडिया को देख रहा हूँ। सामने जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं ये सारे जो हैं ये इंडिया में हैं। और जो इंडिया में विलेज है उसका नाम है जी डोकी, और जो बांग्लादेश में विलेज है उसका नाम है जी जोफ्लोंग। यार कुछ अलग सी फीलिंग आ रही हैं, ठीक है। इस तरफ ये बांग्लादेश की मार्केट लगी हुई है और इस तरफ ये बिल्कुल बॉर्डर है, यहाँ से 10 कदम के फासले पे। ये है मेरे भाई बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर लाइन। हमारे इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन के ऊपर क्या होता है आपको पता ही होगा। इस मार्केट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सेल हो रही हैं, तो लोग क्या करते हैं, ये साथ बिल्कुल इंडिया का विलेज है, वहाँ पे जाते हैं। कोई यहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके सामान वगैरह ले के आते हैं और यहाँ पे ला के ये लोग सेल करते हैं इंडिया का। सेंटर में क्या है, ये हल्की सी वायर लगी हुई है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बॉर्डर का सिर्फ नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो भाई पहले तो मैं यहाँ पे आने से बहुत डरता था। मैंने कहा बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है। फिर मैंने सारे रिसर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे। तो बेसिकली ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आ सकता है, कोई मसला नहीं है। मेरी जो शक्ल है वो बंगाली इंडियन सेम लगते हैं, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ ना मजमे के अंदर, तो सभी लोग मुझे बड़े गौर से देखते हैं ये कौन सी भाषा बोल रहा है। तो मैं उनको वो समझते हैं इंडिया से है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ ना पाकिस्तान से, वो एकदम से शौक लगता है पाकिस्तान। तो मेरे भाई इस तरफ आ गया अपना चिकन है देसी, और साथ में ये आलू का भरता है, ये करेला है, और ये कैचे वगैरह सब्जी को बनाया हुआ है, और ये चावल आ गए। तो भाई अभी जो मैंने खाना खाया है ना उसका बिल बताऊं कितना है? आप बताओ पहले कितना हो सकता है। 2 बंदों को खाना मेरे भाई 350 टका, जिसके अंदर एक पानी की बोतल, 2 चाय, साथ में चिकन और वो जो कम्प्लीमेंट्री था, और टोटल बिल बना उसका 350 टका। पाकिस्तानी 800 रुपया बनता है मेरे भाई, 800 से भी कम है, इंतहाई सस्ता है। और ये है जी बॉर्डर की इस तरीके की मार्केट। भाई जैसे हमारे नारायण कागान स्वाद में कुछ पता नहीं चलता। जब सुबह आया था उस टाइम यहाँ पे धूप निकली हुई थी, गर्मी थी ठीक ठाक, लेकिन खाना खा के बाहर निकला हूँ मेरे भाई, आधे घंटे के बाद बादल आ गए ऊपर और फुल बारिश वाला यहाँ पे प्रोग्राम हुआ पड़ा है। ये देखो ऊपर क्या खूबसूरत व्यू है।
और असल व्यू वो मेरे भाई सामने इंडिया है, ये देखे इंडिया का व्यू आप ज़रा चेक करें। और ये जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स और ये मार्केट के अंदर जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सारी इंडिया से आई हुई हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे बॉर्डर जो वो इंडिया को लगते हैं बांग्लादेश के। तो जो इसका मेन बॉर्डर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिलती है वो इसी जगह से मिलती है, 0 पॉइंट से, जाफलोंग से। इधर देखे भाई साहब ये क्या सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज़ सेल कर रहे हो? क्या है ये? अचार। अचार है? किस चीज़ का है? और ये मेरे भाई ये जो आपको सामने बुर्जी नज़र आ रही है ये इससे आगे इंडिया शुरू होता है, ठीक है। और ये जो सामने आपको विलेज नज़र आ रहा है ये सारा इंडिया का है। सिर्फ 5 कदम के फासले के ऊपर इंडिया शुरू हो जाता है। ये जो बुर्जी देख रहे हैं और ये सामने जो भी आपको घर नज़र आ रहे हैं ना ये सारे इंडिया के। वो सामने देखे गाड़ी जा रही है, ये भी इंडिया में है। ये सामने इंडिया का विलेज है, डोकिस विलेज का नाम है। और ये सारे माउंटेन इंडिया वाली साइड पे आते हैं। और यहाँ पे ये जो आप दरिया देख रहे हैं ना यहाँ पे चल रहा है, इसे पाइन कहते हैं। इसका पानी भी इंडिया के पहाड़ों से आ रहा है। और इस तरफ रहेगी सारी की सारी मार्केट। इस तरफ ये जवान खड़ा है बॉर्डर के ऊपर। मेरे भाई इतना इजी बॉर्डर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कोई चीज़ नहीं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ वो दो जवान वहाँ पे खड़े हैं। सिर्फ वहाँ पे 2 नौजवान खड़े हैं जो बांग्लादेश के हैं। बाकी जो इंडिया के वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। और बिल्कुल चिल माहौल है, कोई लाइट नहीं है इधर। रात को जैसे मर्जी ये लोग उस तरफ इंडिया में चले जाएं और उधर से इस तरफ आ जाएं। कुछ ऐसा है जी व्यू इधर का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से। पाकिस्तान मेरा भाई है। हाँ पाकिस्तान मेरा भाई है। हाँ तो हम भी आपके भाई हैं ना। भाई है। हिंदी आता है आपको? थोड़ा आता है। थोड़ा आता है। आप इधर से ही हो? ना नहीं। हाँ मैं कुमिल्ला से। कुमिल्ला मालूम है? मैं कुमिल्ला घूम के आया हूँ। मैं कुमिल्ला से। इधर क्या करने आए? घूमने आए हो? अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये जो हिस्सा? अच्छा लगा है ना। कहाँ से आई है जी? इंडिया से, बॉर्डर से नीचे छुप के आ गई है। हाँ ये जो आप सामने और देख रहे हैं ना मेरे भाई ये वाले, ये इंडिया से आई है। भाई सब कह रहे हैं अबे यहाँ से ये सामान खरीदेगी और सामान खरीद के दूसरी साइड पे ले जाएगी। इसको पकड़ा नहीं उधर फौजियों ने, छुप के आ गई यार। ये देखिए मेरे भाई ऐसे ही लोग इधर उधर चले जाते हैं और इधर वाले इधर आ जाते हैं। ये देखिए भाई सब कह रहे इंडिया की औरत है। अच्छा, मैं वहाँ पे खड़ा था ना जिधर वो बुर्जी लगी हुई थी, तो वहाँ पे जो बांग्लादेश का नौजवान था आर्मी का, उसने मुझे वापस भेज दिया कि आप यहाँ पे ना खड़े हो, आप पीछे चले। इसकी क्या रीज़न हो सकती है मुझे नहीं पता। और बिल्कुल इस तरफ साथ ही है बुर्जी लगी, तो मैं इस तरफ पीछे आ चुका हूँ। वहाँ पे बांग्लादेशी तो सारे खड़े थे लेकिन मैं पाकिस्तानी था। उसने पूछा आप कहाँ से? मैंने बोला पाकिस्तान से। उसने कहा जी आप थोड़ा पीछे चले जाएँ, आप बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे पता ही है पाकिस्तान और इंडिया के जो प्रॉब्लम चाह रहे हैं, उस वजह से उसने कहा कि आप पीछे जाएँ। मैंने कहा जी ठीक है। और यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। ये सारी गाड़ियाँ टूरिस्ट यहाँ पे भर के आई हुई हैं। और मुझे अभी यहाँ से पकड़ना है CNG या ऑटो रिक्शा पकड़ूँगा और सीधा मैं जाऊँगा आगे बाज़ार वाली साइड पे। सिर्फ ये बाबा जी देखें यहाँ पे लेमन सेल कर रहे हैं और इस तरफ ड्राई फिश है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बाबा जी? अच्छे हो? कितने रुपए किलो है ड्राई फिश? कत टका? कितने কত रुपया বিদাতে? কত কেজি? এটা কেজি 1200 रुपये किलो। दिखाओ, ये है मेरे भाई बांग्लादेश की खुश्क मछली, 1200 रुपये किलो। ज़रा चेक करें, बहुत शौक़ से खाते हैं बांग्लादेश के लोग। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक मुकामी मिले हैं, तो वो कह रहे थे वो जो आपको गाँव दिखाया ना सिर्फ डोकी विलेज, ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ये इस टाइम इंडिया के कब्ज़े में है। और 1971 से जब ये ईस्ट पाकिस्तान था और उस दौरान ये इसी का हिस्सा था, मतलब बांग्लादेश बनने के बाद भी वो बांग्लादेश में था। लेकिन बाद में फिर इंडिया ने बहुत सारे हिस्से के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और वो इंडिया ने अपने तहवील में ले लिया था। ये पहाड़ जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे का सारा पहले मतलब बांग्लादेश में ही था ईस्ट पाकिस्तान के बाद। और फिर इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इसको अपनी तहवील में ले लिया। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? हम सिलेट से आए हैं घूमने के लिए। ये फर्स्ट टाइम आए इधर? नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम आए हैं। जगह कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा। आपसे मिलकर खुशी हुई है। हम भी आपसे मिलकर खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा आपको। पाकिस्तान कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा।
जब मैं ढाका में था तो वहाँ पे उर्दू और हिंदी बोलने वाले काफ़ी मिल जाते थे, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से निकला हूँ इस तरफ आया हूँ बॉर्डर वाली साइड पे, तो यहाँ पे उर्दू हिंदी बोलने वाले बहुत कम मुझे मिले हैं। तो आज भी मेरे भाई ट्रांसलेटर चला चला कर मैंने काम किया है। कोई 100 में से यहाँ पे मुझे एक बंदा मिला है जिसको हिंदी वगैरह आती थी यहाँ पे। अभी ये रिक्शा फुल होगा तब मैं अपने होटल वाली साइड पे जाऊँगा। तो रिक्शे वाले ने मुझे यहाँ पे उतार दिया जी, 20 टका लिया था। अराउंड अबाउट 2 किलोमीटर सफ़र है और ऐसी है जी मार्केट यहाँ पे जाफलोंग की। और ये आखिरी विलेज है बांग्लादेश का, आखिरी टाउन है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट आपको इंडिया की ही मिलेंगी। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जो कि सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। और इस तरह मेरा होटल है, मैं भी जाता हूँ होटल में। अस्सलाम वालेकुम। को तो 180 टका। मीठी है, कच्ची है, पक्की है ये? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हाँ, शादाब खान, हाँ, आमिर रिजवान। और देखें भाई क्रिकेट के शौकीन इधर भी आपको मिलेंगे। कोतो टका 100 टका। मेरे भाई पाकिस्तान के अंदर इसकी कदर नहीं है माल्टे की, इसकी कदर आप बांग्लादेश में पूछो आगे। यहाँ पे ये 2 माल्टे बांग्लादेश में मेरे भाई कितने के 100 टका के, पाकिस्तान में ये होंगे 200 रुपया ये 2 माल्टे। और माल्टा मेरे पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। आप देखिए ये 2 माल्टे यहाँ पे पाकिस्तानी 200 रुपये से भी ऊपर है। जाफलोंग बेसिकली छोटा सा बाज़ार है, छोटी सी मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं सिर्फ 0 पॉइंट की वजह से। और आपको मोस्टली यहाँ पे जो है ना चीज़ें इंडिया की देखने को मिलेंगी, पाकिस्तानी। लाहौर से। हाँ, मेरा दोस्त भी है लाहौर से। मैं जब सऊदी में जब था ना उस टाइम मुझसे। अच्छा, अभी आप सऊदी अरब से आ गए वापस? इधर क्या काम करते हो? ये मेरा है। क्या है आपका? ये पूरा मार्केट मेरा है। आप अच्छा, पूरा मार्केट आपका है? चले माशाल्लाह। क्या घूमने के लिए? घूमने आया है। जब 1971 का लड़ाई हुआ था बांग्लादेश, उस टाइम आप कितने थे? 15 ईयर्स। फिर तो आपको हर चीज़ याद होगी। हाँ जी, याद होगी। तो आप उस टाइम इस हक़ में थे कि पाकिस्तान से हम अलहदा हो सके, या आप चाहते कि नहीं पाकिस्तान के साथ ही रहना है? नहीं, पाकिस्तान का साथ में नहीं रहेगा, मुक्तियोद्धा का साथ में रहेगा। नहीं, आपने उस टाइम क्या कहा था? हम बांग्लादेशी बनना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? ना, मैं तो बांग्लादेश के साथ में रहता। अच्छा, आप चाहते थे कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं, है ना? चले जी। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं उस टाइम 15 साल का था जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो यहाँ पे भी मसला मसाइल हुआ था? हाँ, मुश्किल से यहाँ पे लड़ाई वगैरह हुआ था? लड़ाई हो गया, 9 मंथ हो गया। 9 मंथ हुआ था लड़ाई? तो फिर इधर क्या था? इंडिया की सपोर्ट थी आपको? हाँ, इंडिया, मेरा तो इंडिया भी चला गया। इंडिया से फाइट करेगा बांग्लादेश, पाकिस्तान में आर्मी के साथ। अच्छा, इधर इंडिया पाकिस्तान आर्मी था इधर? हाँ, इधर पाकिस्तान आर्मी है। तो इंडिया भी आया तो युद्ध करने चले आया था इधर पाकिस्तान की आर्मी से। अच्छा, फिर पाकिस्तानी आर्मी वो चला गया यहाँ से? चला गया। अच्छा, 9 मंथ युद्ध हो गया इधर। अच्छा, 9 मंथ इंडिया की आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी का यहाँ पे युद्ध कहते हैं, लड़ाई हो गया। फिर उसके बाद ये मतलब बांग्लादेश बन गया बाद में, है ना? ये है मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सादा सा हमाम। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप। कोतो टका 50। ये भाई साहब देखें हिंदू हैं, लेकिन मुझे मस्जिद दिखाने जा रहे हैं कि इस जगह पर मस्जिद है, आप जाकर वहाँ पर नमाज़ पढ़ लें। मैंने वैसे उनसे पूछा था मस्जिद कहाँ पे है। आप देखें ये भाई हिंदू हैं लेकिन फिर भी मुझे मस्जिद बताने आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने काम बहुत अच्छा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है। इस तरह पीछे मस्जिद है, और जो सुकून नमाज से मिलता है वो दुनिया किसी और काम से नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वाटर, पानी 1 लीटर। पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से हो? हाँ जी। कहाँ? पाकिस्तान कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से? वो मशहूर शहर है ये। हाँ, लाहौर बड़ा सिटी है ना? तो बड़ा सिटी है। तो आप एडवेंचर के लिए आया? घूमने आया है। घूमने आया है, वही तो एडवेंचर और घूमने। मेरे भाई ये है बांग्लादेश का प्यार, बांग्लादेश की मोहब्बत। ठीक है भाई साहब, अब क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, यकीन मानो जिधर भी जाता हूँ ना पाकिस्तान का नाम सुन के लोग आपके लिए इतना प्यार खाते, इतनी मोहब्बत खाते हैं ना। मैंने ऑलरेडी 16 कंट्री घूम चुका हूँ,
और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा, सबसे ज़्यादा प्यार मुझे सिर्फ बांग्लादेश में ही नज़र आया है। वो कह रहे हम क्या हुआ, हम अलग हो गए, लेकिन दिल हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं। और 1971 से एक ही था, मतलब मुल्क तो एक ही था, पाकिस्तान था, उसके बाद आप अलग होकर हम अलग हो गए। तो मैं आ चुका हूँ वापसी अपने होटल में, रात के यहाँ पे बज चुके हैं 8 और इस तरह मुझे अपने ब्लॉग को एडिट वगैरह भी करना है, क्योंकि साथ साथ वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब पे डालनी होती है। तो मेरा भाई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सुबह निकला था सिलेट से, वहाँ पे गाड़ी पकड़ी और जैफलोंग में आ गया। ये बेसिकली बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश और इंडिया का। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, पाकिस्तान का नाम सुन के आपके लिए वो प्यार और मोहब्बत भी खेलते हैं। और आज मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। सुबह मैं इंशाल्लाह जाऊँगा यहाँ पे, एक ट्राइब एरिया है वो एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद मैंने फिर यहाँ से निकल जाना है श्रीमंगल वाली साइड पे। तो मेरे ख्याल में ये व्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना चाहिए। मिलते हैं जी आपको नए व्लॉग में एक नए सफ़र के अंदर। तब तक दे अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।